के जीवन के भी दृष्टांत देते हैं। तो जब तुम अपने देखेंगे कि बस कि अब हमको देह का भान ही नहीं रहता, देह ही भूल जाती है, क्या क्या अनुभव करेंगे? है खाना खिलाने वाले खाना खिला जाएंगे और आप मनन चिंतन मंथन में मस्त रहेंगे, क्या? फिर पूछेंगे हमें भूख लगी, हमने खाना नहीं खाया। जब ऐसे बार बार अनुभव होंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हमें देह का भान नहीं रहा, देह की याद नहीं रही। जैसे बताया, मिसाल दिया, कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने जा रहा है। कारखाने पहुंचकर उससे कोई ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? हमने कोई को नहीं देखा। क्या कर रहे थे? हमें तो अपनी महबूबा की याद आ रही थी। क्यों? आंखें खुली हुई थी या आंखों पे पट्टी बांध के आई थी? खुली हुई थी। फिर आंखें जो देह का अंग हैं, देह की इंद्रियां हैं, उन आंखों ने क्यों नहीं कुछ देखा? क्योंकि आंखों को अपना भान नहीं था, देह का भान ही नहीं था। जैसे आंखों के लिए मिसाल है, ऐसे ही सभी इंद्रियों के लिए ये मिसाल लागू हो सकता है। तो बताया देह का भान ही नहीं रहेगा, ऐसे अनुभव करेंगे, बार बार अनुभव करेंगे। बस वो समय जब आएगा तब देखो तुम कि कितनी खुशी आ जाएगी। तुम समझते हो बुद्धि से कि देह का भान जब खलास हो जाएगा तब क्या होगा। जैसे बाप है वैसे तुम भी बन जावेंगे। क्या? सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है? बाप की, शिव बाप की। उसको तो देह ही नहीं है, वो देह से अच्छा बुरा कर्म कर ही नहीं सकता। जिसको देह है वो अच्छा कर्म भी कर सकता है और बुरा कर्म भी कर सकता है, स्वर्ग की भी शूटिंग कर सकता है और नरक की भी शूटिंग कर सकता है। तो ग्लानि साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की ग्लानि होती है। तो सबसे जास्ती बताया शिव बाबा की ग्लानि होती है। मुरली में ये नहीं बताया शिव बाप की ग्लानि होती है। किसकी ग्लानि होती है? शिव बाबा की ग्लानि होती है। और मस्त रहता है, चिंता में रहता है, दुखी हो जाता है, परेशान परेशान जार बेजार हो जाता है या खुशी में रहता है? क्यों है? और देवताएं, देवात्माएं, उनको थोड़ा कोई ग्लानि कर दे मुख पर तो हालत खराब हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तक देहभान है तब तक ग्लानि, गाली, टॉन्ट चिपकता है बुद्धि को। देहभान नहीं रहेगा
तो ग्लानि महसूस नहीं होगी, गाली महसूस नहीं होगी। अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। दुनिया ग्लानि करती रहे तो करती रहे, मैं सच्चा हूं या झूठा हूं। क्या विश्वास रहेगा कि मैं सच्चा हूं, सच्चाई के रास्ते पर हूं, दुनिया झूठी है। इसलिए बताया कि जब तुम बच्चों को मालूम पड़ जाएगा, खुशी भी बहुत भारी होगी। बाप जैसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? बिंदी बन जाएंगे, परमधाम में चले जाएंगे? नहीं। कैसे बन जाएंगे? शिव बाप जैसे। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप जिसको हमने पहचाना, उसकी जो स्थिति दिखाई पड़ती है वैसी ही स्थिति हमारी बन जाएगी।